pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था इकोनॉमिक्स का बिल्कुल बेसिक पार्ट, है ना। तो आज हम उसको आगे कवर करेंगे, जिसमें हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो बिल्कुल बेसिक की बात करूँ तो हम दो ही तरह की इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। हम दो ही तरह की इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, जो कि होती है माइक्रो एंड मैक्रो। हमने यही पढ़ना होता है, +1 में हम माइक्रो पढ़ते हैं और +2 में हम मैक्रो की बुक पढ़ते हैं। तो यही हमारा क्या है, मेन है। लेकिन हाँ, इसमें अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे आपको इनका डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि आपको माइक्रो में क्या पढ़ना होता है और मैक्रो में क्या पढ़ना है, ठीक है। सो माइक्रो नाम से क्लियर हो रहा है, माइक्रो मतलब छोटे लेवल पर, स्मॉल, और मैक्रो मतलब लार्ज लेवल पर। तो यहीं पे मैं आपको बेस क्लियर कर देती हूँ। तो इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करेंगे, सिंगल, तो वो आती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन अगर मैं यही कह दूं कि इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच जो पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम को साथ में क्लियर करेगा, साथ में डिसाइड करेगा, उसको हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये बात समझ आई? ये बात समझ आई? ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, देखो, व्हेन द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, मतलब इकोनॉमिक की प्रॉब्लम्स हमने स्टडी की एंड एड्रेस्ड की एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल। किसके लेवल पे बेटा? इंडिविजुअल के लेवल पे। तो उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर वही मैं कहूँ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करूँ मैं एज पूरी कंट्री की इकट्ठे, एज अ होल, है ना, तो जिसको कहेंगे डिफरेंट रीजन, तो उसको हम कहेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। समझ आया? सो इसको ध्यान में रखते हुए हम इसकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो वर्ड से निकला है, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में, जो ग्रीक वर्ड से आया, जिसका मतलब था माइक्रोज। माइक्रोज मतलब स्मॉल, माइक्रोज मतलब क्या है यहाँ पे? स्मॉल, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्टडी करता है, लाइक डिमांड फॉर सोल्ट। अब डिमांड फॉर सोल्ट तो सिंगल पर्सन के बाय एन इंडिविजुअल हाउस होल्ड। ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्मॉल ग्रुप, लाइक डिमांड फॉर सोल्ट बाय द हाउस होल्ड, सिर्फ एक ग्रुप की बात कर दी, है ना। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो स्टडी आएगी जिसमें हम डिमांड थ्योरी पढ़ेंगे, मतलब इस चैप्टर का कंटेंट क्या है, डिमांड पढ़ेंगे, प्रोडक्शन पढ़ेंगे, एज अ प्रोड्यूसर वो क्या डिसाइड करता है, एक मार्केट में प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, और फैक्टर की कैसे प्राइसिंग होती है। ये बात समझ आई? लेकिन यहीं पे अगर मैं बात कर दूं बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स की, किसकी? मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो मैक्रो वर्ड किससे आया? मैक्रो से। तो मैक्रो वर्ड किससे आया? मैक्रो। अब मैक्रो मतलब लार्ज, तो मैक्रो क्या है बेटा? ग्रीक वर्ड से निकला है, जो है मैक्रोज, जिसका मतलब होता है लार्ज। तो ये स्टडी करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रिलेटेड टू इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी को साथ में लेके चलना, पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम को साथ में लेके चलना। लाइक फॉर एग्जांपल एग्रीगेट डिमांड। अब यहाँ पे डिमांड पड़ा ओनली, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? टोटल। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? टोटल। तो अब यहाँ पे हम टोटल डिमांड पढ़ेंगे फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इकट्ठा, है ना। तो सच एज नेशनल इनकम पढ़ेंगे, पूरी इकोनॉमी की टोटल इंप्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, ये सब हम मैक्रो में स्टडी करेंगे क्लास 12th में, राइट। ये बात समझ आई? आगे चलें तो माइक्रो एंड मैक्रो का डिफरेंस पढ़ लें थोड़ा सा। तो माइक्रो एंड मैक्रो का डिफरेंस क्या है? देखो, दोनों माइक्रो एंड मैक्रो जो है प्रॉब्लम्स तो दोनों ही सेम पड़ते हैं, स्कैर्सिटी एंड चॉइस, लेकिन इनका जो लेवल है वो अलग है। माइक्रो इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करता है, और मैक्रो जो है टोटल, हम कह सकते हैं कि पूरे इकोनॉमी को, पूरी कंट्री को साथ लेके चलता है, ठीक है। सो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करेगा इकोनॉमिक रिलेशनशिप और इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? इंडिविजुअल लेवल पे, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल कंज्यूमर। यही अगर मैं मैक्रो की बात करूं तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करेगी इकोनॉमिक रिलेशनशिप या इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी को, ठीक है, पूरी कंट्री को साथ लेके चलेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली कंसर्न्ड है विद द डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट। मेन क्या है इसमें कि आउटपुट कितना डिटरमाइन है, उसका प्राइस क्या रहेगा, इंडिविजुअल फर्म। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? इंडिविजुअल फर्म, ठीक है, और इंडस्ट्री। सो ये थ्योरी ऑफ प्राइस भी हम इसको कहते हैं बेसिकली। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक बेसिकली कंसर्न्ड किसके साथ है? एग्रीगेट के साथ। मैंने बताया ना, एग्रीगेट मतलब टोटल। तो इसमें जो प्राइस लेवल होगा वो जनरल होगा, सबका साथ में, इन द इकोनॉमी एज अ होल। यहाँ पे मेन क्या है? इकोनॉमी एज अ होल, जिसको हम थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। इजी समझ आया? उसके बाद स्टडी ऑफ, अभी यह ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, कहता स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम माइक्रो पढ़ेंगे ना तो ये एज्यूम करके चलेगा कि मैक्रो के सारे वेरिएबल कांस्टेंट हैं। ये बात समझ आई? और जब हम मैक्रो की स्टडी करेंगे तो एज्यूम करेगा कि माइक्रो के सारे लेवल क्या है, माइक्रो के सारे वेरिएबल कांस्टेंट है। ये एज्यूम करेगा कि कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। इसका रीजन क्या है? इनकी आपस में नहीं बनती। ये बात समझ आई? माइक्रो और मैक्रो की किसी कुछ जगह पे आपस में नहीं बनती, जिसको हम कहते हैं माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। माइक्रो, ये लिख लो चाहे, मैक्रो पैराडॉक्स।
ठीक है। माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स का मतलब क्या है बेटा, देखो मैं आपको इसके मीनिंग बताती हूँ। व्हाट इज लॉजिकल एट माइक्रो लेवल, व्हाट इज लॉजिकल एट माइक्रो लेवल मे नॉट बी लॉजिकल एट मैक्रो लेवल। ये बात समझ आई। जो माइक्रो लेवल पे लॉजिकल है, हो सकता है वो मैक्रो लेवल पे इनको ना अच्छा लगे। फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ, सेविंग्स, इसका एग्जाम्पल लिख लो सेविंग्स, वेट फॉर वाइल, इसका एग्जाम्पल लिख लो सेविंग्स, ठीक है। सेविंग्स कैसे, अब मैं अगर कहूँ माइक्रो लेवल पे सेविंग्स अच्छी बात है, हम आपको सिखाते हैं कि सेविंग्स करनी चाहिए, है ना। इंडिविजुअल लेवल पे तो सेविंग्स होनी चाहिए, फ्यूचर में काम आएंगी। लेकिन एक बात सोचो, मैक्रो लेवल पे हर पर्सन अगर सेविंग करने बैठ जाएगा तो इकोनॉमी में हमारी जीडीपी ग्रोथ कैसे होगी। ये बात समझ आई। तो मैक्रो लेवल पे पूरी इकोनॉमी में ग्रोथ कैसे होगी, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। सेविंग ज़्यादा होगी तो लोग इन्वेस्ट कम करेंगे तो जीडीपी ग्रोथ कम हो जाएगी, तो हो गया ना नेगेटिव। मैक्रो के लिए तो सेविंग पॉजिटिव है, मैक्रो के लिए नेगेटिव है। तो इसी को कहते हैं माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। मतलब व्हाट इज लॉजिकल एट माइक्रो लेवल में नॉट बी लॉजिकल एट मैक्रो लेवल। समझ आई बात। जो लॉजिकल माइक्रो लेवल पे है वो इकोनॉमी हो सकता है मैक्रो लेवल पे लॉजिकल ना हो। यहाँ तक समझ आया, ठीक है। तो इसी के लिए हम कहते हैं कि जब हम माइक्रो को पढ़ेंगे तो हम मैक्रो को एज्यूम करेंगे कांस्टेंट है, जब हम मैक्रो को पढ़ेंगे तो माइक्रो को एज्यूम करेंगे कि वो क्या है, कांस्टेंट है। बात समझ आई। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, मार्केट फोर्स, डिमांड एंड सप्लाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम में, जिसमें हमने प्राइसिंग वगैरह तय करने हैं। लेकिन यहाँ पे मेन क्या है, मैक्रो लेवल। मुझे एक बात बताओ, पूरी इकोनॉमी है तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी ना, क्योंकि पूरी इकोनॉमी के लिए डिसीजन कौन लेती है, गवर्नमेंट लेती है कि नहीं लेती है ना। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, पॉवर्टी की, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन। अब हम यहाँ पे हमें पूरी कंट्री का देखना है, सिंगल पर्सन का नहीं देखना। ये बात समझ आई, यहाँ तक समझ आया, इजी, ठीक है। आगे चले तो फिर हम पढ़ते हैं आज का ये लास्ट टॉपिक, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, देखो बेसिकली हम दो ही तरह की इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। लेकिन हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, दो तरह की और इकोनॉमिक्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे, पॉजिटिव इकोनॉमिक एंड नॉर्मेटिव। ये ध्यान रखना, पॉजिटिव का मतलब क्या है, एक्चुअल, रियलिटी। क्या आएगा, एक्चुअल लिख सकते हो इसको, रियलिटी लिख सकते हो। व्हाट इज, व्हाट वाज, व्हाट विल बी, बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड डाटा। किस पे बेस होगा ये, डाटा या फैक्ट्स के बेस पे ये क्या है, लिखा जाता है। लेकिन यही मैं नॉर्मेटिव की बात करूं, ये होते हैं सजेशंस कि क्या होना चाहिए, ठीक है। ये डाटा पे बेस नहीं होते, ये होते हैं व्हाट ऑट टू बी। ये है व्हाट वाज, व्हाट इज, व्हाट विल बी, क्या होगा, क्या था, क्या है। लेकिन ये होगा होना क्या चाहिए। यहाँ पे वर्ड क्या यूज होगा बेटा, चाहिए। अब मैं कहूँ कि पॉवर्टी तो होनी ही नहीं चाहिए, पॉवर्टी को तो बिल्कुल ही खत्म हो जाना चाहिए, तो ये चाहिए जब हम सजेशंस देते हैं, जजमेंट्स देते हैं, तो वो किसका पार्ट हो जाता है, नॉर्मेटिव का। ये बात समझ आई, ठीक है, इजी। तो स्टार्ट करें इसको। सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स स्टार्ट करती हूँ। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या बेटा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील करते हैं इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक बिहेवियर का रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, जो एक्चुअल में डाटा पे बेस्ड होता है। इट डील्स विद सच इकोनॉमिक सिचुएशंस व्हिच कैन बी स्टडीड बाय यूजिंग फैक्ट एंड फिगर्स, जिसको हम फैक्ट एंड फिगर्स को यूज़ करके हम क्या है, मतलब डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देती हूँ कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया में पॉवर्टी ज़्यादा अफेक्टेड हुई है ना, परसेंटेज के अकॉर्डिंग 22% पॉपुलेशन एब्सोल्युटली मतलब पुअर है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, एंड वो आगे आने वाले टाइम पे 22% हो जाएगी। तो ये सब जो भी 22 या 24 जो भी मतलब है, ये सब डाटा पे बेस्ड है, जो हमने रियलिटी बताई कि व्हाट इज, चल क्या रहा है, था क्या, और आने वाले टाइम पे इसको ध्यान में रखते हुए क्या हो सकता है। लेकिन ठीक है, सो ऑल दिस ऑब्जर्वेशन, ये क्या कहना चाहता है कि ऑल दिस ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट वो है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, क्योंकि इसमें पॉवर्टी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बताई है। सो ये इकोनॉमिक्स है जो बताता है व्हाट इज, व्हाट वाज एंड व्हाट वुड बी, क्या होगा, होगा और होना चाहिए में फ़र्क है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बच्चे, इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दिस स्टेटमेंट हाईलाइट द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में बताता है, टू एनालाइज इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ द पीपल रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये जो स्टेटमेंट है ये फैक्ट एंड फिगर पे जो बेस्ड होती है, ठीक है, वेरीफाइबल है, क्योंकि अगर इसके बारे में हमारे पास डाटा है तो ट्रूथ है, मतलब ये है ना। और इसमें भी कोई भी जजमेंट या ओपिनियन या सजेशन नहीं है इकोनॉमिस्ट का कि ये होना चाहिए, ये करना था या ये हो गया, ठीक है। इसमें कोई भी सजेशन नहीं है, इसमें बताया जाता है, जस्ट आपके पास एक इन्फॉर्मेशन है कि ये डाटा है, इसके बेस पे पहले इतनी गरीबी थी जी, अब इतनी है, और आगे आने वाले टाइम पे अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो इतनी हो जाएगी, दैट्स इट। लेकिन अगर यहीं पे मैं कह दूं कि इतनी होनी नहीं चाहिए या फिर खत्म हो जानी चाहिए, है ना, या हम खत्म करेंगे, ट्राई करेंगे, तो ये चीजें जजमेंट में आती हैं, है ना, तो वो नॉर्मेटिव का पार्ट हो जाएंगी। ये बात समझ आई,
तो नॉर्मेटिव की अगर मैं बात करूं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या है, इकोनॉमिक्स ऑफ व्हाट ought टू बी मतलब क्या होना चाहिए। तो ये ओपिनियंस, जो इकोनॉमिक्स के ओपिनियंस हैं रिलेटेड टू इकोनॉमिक इश्यूज या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, वो उसके बारे में बात करता है। डिफरेंट इकोनॉमिक्स जो है डिफरेंट ओपिनियंस देते हैं, किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन देते हैं टाइम पे। तो इकोनॉमिक्स में क्या क्या जजमेंट, जैसे आपका मनरेगा वाला प्रोग्राम है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट वाला, ये बताएगा कि एक दिन हम पूरी अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कर देंगे। तो क्या किसी डाटा पे बेस्ड है ये कि ख़त्म कर देंगे, ज़रूरी है? नहीं है ना। ये जस्ट एक प्रोग्राम है जो फाइनेंशियल एड देता है अनएम्प्लॉयड पर्सन्स को। रूरल इंडिया में क्या करता है कि फाइनेंशियल देता है जो अनएम्प्लॉयड है ना, ताकि वो जो अनप्रोडक्टिव वर्कर है, ठीक है, ये टैक्स पेयर की मनी यूज़ करता है और इसको जो है ख़त्म भी करना चाहिए। तो ये चीज़ें चाहिए वाला वर्ड जब मैं कहूँगी कि तुम्हें, एक तो है कि तुम्हारा स्कोर्स बहुत अच्छे चल रहे हैं पीछे, अगर तुम थोड़ी और मेहनत करोगे तो तुम बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, तो ये क्या है, पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं तुम्हें कहूँ कि बेटा तुम नहीं पढ़ रहे हो, तुम्हारा स्कोर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तुम्हें पढ़ना चाहिए ताकि तुम आगे अच्छा स्कोर कर लो, ठीक है, तो वो चीज़ क्या है, मेरी जजमेंट है, मेरा सजेशन है तुम्हारे लिए, वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। अब समझ आया? हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट कीजिए, ठीक है। बस के वो रह गए करेक्टरिस्टिक्स और डिफरेंस करते हैं, बस ये कंप्लीट करके फिर हम लोग इसको कवर करेंगे, ठीक है, मतलब एंड करेंगे क्लास को। सो नॉर्मेटिव के करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये स्टेटमेंट में वैल्यू जजमेंट आएगा, जजमेंट दी जाती है। ये जो है कंट्रोवर्सीज और डिबेट्स का पार्ट बनते हैं कि करना ये होना चाहिए, यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज आपस में डिबेट करती हैं, समझ आया, कि ये करेंगे, हम ये करेंगे, ये करना चाहिए आपको, जो बन जाती है सत्ता में आ जाती है, दूसरी कहती है आपको ये करना चाहिए, तो वो चीज़ें है ना। ये ओपिनियंस बताती हैं, ये कोई भी ट्रूथ नहीं है, वेरीफाइबल नहीं है। और ये व्हाट ought टू बी बताती है, क्या होना चाहिए, है ना। तो इसका डिफरेंस अगर मैं करूं तो डिफरेंस में क्या आएगा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के। पॉजिटिव इकोनॉमिक इश्यूज़ के साथ डील करता है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की, ये बताता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक ओपिनियन बताता है किसके, इकोनॉमिस्ट के। इसमें व्हाट इज़, व्हाट वाज एंड व्हाट वुड भी होता है, इसमें व्हाट ought टू भी होता है। स्टेटमेंट जो होते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के, वो ज़रूरी नहीं है, ट्रूथ और फॉल्स दोनों हो सकती है, लेकिन हाँ ये वेरीफाइबल बाय ट्रूथ होता है, मतलब इसके पास फिगर होता है, डाइस का प्रूफ होता है। नॉर्मेटिव इसको हम ट्रू और फॉल्स कह ही नहीं सकते, तो है ही ओपिनियन है ना। फैक्ट एंड फिगर वेरीफाइबल होते हैं, इसमें कोई भी ऐसी वेरीफाइबल वाली बात होती नहीं है। इसमें कोई भी वैल्यू जजमेंट नहीं होती कि हम सजेशंस नहीं देते, इसमें हम सजेशंस देते हैं। दिस आर जो है वैल्यू जजमेंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो कल लास्ट क्लास में हम इस चैप्टर को कवर कर लेंगे, तब तक आप इसके यहाँ तक कीजिए इसको, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.